हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेके आया हूं। इससे पहले 2 पार्ट हम दे चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, पार्ट 2 में हमने कुछ टाइप अनुपात समानुपात के क्लियर किए थे। आज अनुपात समानुपात का पार्ट 3 इसे डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। ज्ञात करो ये संख्याएं क्या थी। संख्या हमसे पूछ रहा है क्या थी का मतलब प्रारंभ में क्या रही थी। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया गया उसे लिख लेंगे। नया अनुपात 5:7 हो जाता, 5:7 लिख लिया। देखते हैं ये 5:7 कब हो गया, जब प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी गई। संख्याओं में समान रूप से 10-10 की वृद्धि की गई और अनुपात समान रूप से 2-2 बढ़ गया। 3 से बढ़ के 5 हुआ तो 2 की वृद्धि, 5 से बढ़ के 7 हुआ तो 2 की वृद्धि, मतलब 2 अनुपात बराबर 10, तो 2 पंजे 10, 1 अनुपात बराबर 5। अब 1 अनुपात की वैल्यू हमने निकाली, 1 अनुपात बराबर 5 आ गया है। तो पहली संख्या 5 3 15 है, चूंकि पहली संख्या का अनुपात 3 है, 1 अनुपात का 3 में गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ गई 15 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 5 पंजे 25, तो 15 और 25 ये संख्याएं हो गई। अगर हमसे पूछे कि बढ़ने के बाद संख्याएं क्या हो जाएंगी तो हम 5:7 का अनुपात निकालते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करो। तो देखिए 3:4 अनुपात है, 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, तो 3:4 लिख लेंगे। और नया अनुपात जो है वो 5:6 है, तो 5:6 लिख लेंगे। अब देखते हैं कब ये 5:6 कब हो गया, जब प्रत्येक संख्या में समान रूप से 8 की वृद्धि हुई। तो संख्या में समान रूप से 8 की वृद्धि हो रही है, जबकि अनुपात में समान रूप से 3 से बढ़ के 5 यानी 2 की वृद्धि, 4 से बढ़ के 6 2 की वृद्धि। अनुपात बढ़ा 2, संख्या में वृद्धि हुई 8 की, तो 2 अनुपात बराबर 8, 1 अनुपात बराबर 2 चक्कू 8, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछ रहा है प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करो। पहली संख्या है 3 अनुपात, दूसरी संख्या है 4 अनुपात, मीन्स 4 3 12, तो पहली संख्या की वैल्यू हो गई 12 और दूसरी संख्या की वैल्यू हो गई 4 चक्कू 16, तो संख्याएं आ गई 12, 16। तो इस तरीके से कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तब स्कूल में कितने लड़के हैं। लड़कों की संख्या पूछ रहा है हमें। स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है और 6 लड़कियां बढ़ने के बाद का अनुपात भी दिया गया है। तो कैसे करेंगे इसे, पहले तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो प्रारंभिक अनुपात है उसे लिख लेंगे। लड़के और लड़कियों की संख्या का प्रारंभिक अनुपात हमें दिया गया 3:2, तो प्रारंभिक अनुपात लिख लिया। अब बढ़ने के बाद जब 6 लड़कियां और आ जाती हैं तब जो नया अनुपात होता है वो होता है 6:5। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ हमने जब देखा पहले अनुपात था 3:2, अब यहाँ 6:5 हुआ। संख्या बढ़ी लड़कियों की, लेकिन अनुपात लड़कों का भी बढ़ गया और लड़कियों का भी बढ़ गया है। जब या तो दोनों की संख्या समान रूप से बढ़े और अनुपात भी समान रूप से बढ़े तो सीधे सीधे कर लेते हैं, या दोनों की संख्या समान रूप से घटे और अनुपात भी समान रूप से घटे तब कर लेते हैं। इस टाइप की ऐसी सिचुएशन बनती है कि संख्या एक जगह बढ़ी और अनुपात दोनों जगह बढ़ गया, तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपातों के अंतर का नीचे गुणा, या फिर ये देखेंगे जो वैल्यू हमारी फिक्स है। अब ये देखें लड़कों की संख्या नहीं बढ़ी, तो लड़कों की संख्या नहीं बढ़ी तो अनुपात भी नहीं बढ़ना चाहिए था। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 कर लेंगे किसी तरीके से। ऊपर वाला और नीचे वाला लड़कों का अनुपात दोनों जगह समान रखेंगे क्योंकि उनकी संख्या ना बढ़ी ना घटी। तो यहाँ 6 है, ऊपर वाला भी 6 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात की एक प्रॉपर्टी होती है, अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो यहाँ अगर हम इसके साथ में 2 का गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ भी हमें करना होगा 2 का। अब देखते हैं 3 दूना 6, लड़कों का प्रारंभिक अनुपात 6 है और बढ़ने की लड़कियों की संख्या बढ़ने के बाद वाला भी अनुपात 6 ही है। यहाँ लड़कियों का अनुपात प्रारंभिक अनुपात 4 है और नया अनुपात 5 है। तो अनुपात में लड़कियों के अनुपात में वृद्धि हुई है 1 अनुपात की, 4 से बढ़ के 5 हो गया। अनुपात की वृद्धि हुई 1 अनुपात की और संख्या में वृद्धि हुई 6 की, तो 1 अनुपात बराबर 6। पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या कितनी अनुपात में 6 अनुपात, तो 6 अनुपात बराबर 6 गुणा 6 36 हो गया। तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब एक चीज स्थिर रहे तो उसका अनुपात भी हम स्थिर रखते हैं। ये भी लगभग इसी जैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है इसमें। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो प्रारंभिक अनुपात है 9:4, दूध और पानी का, मिल्क वाटर, ये प्रारंभिक अनुपात है। और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा भी हमसे पूछ रहा है। अब इस मिश्रण में मिलाया गया है 4 लीटर पानी मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया। जब दूध नहीं मिलाया गया है तो दूध का अनुपात भी हम स्थिर रखेंगे, लेकिन यहाँ जो नया अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 3:2। तो दूध का अनुपात यहाँ 9 है, जब दूध नहीं मिलाया गया तो यहाँ भी दूध का अनुपात 9 ही रखेंगे। 9 करने के लिए हमें इसमें क्या 3 से गुणा करना होगा। अगर 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, क्योंकि अनुपात में अगर एक जगह गुणा करेंगे तो पूरे में ही करना पड़ेगा। अब ये नया अनुपात जो बना 3 3 9 और ये बन गया है 3 दूना 6। देखते हैं। तो दूध का तो अनुपात निश्चित रहा है, नया अनुपात आपका 9:6 बन गया। अब आप देखेंगे यहाँ दूध का ना तो दूध की क्वांटिटी बढ़ाई है ना ही अनुपात बढ़ा। ऊपर भी 9 था, यहाँ भी 9 रहा। यहाँ पानी का अनुपात 4 से बढ़ के 6 हो गया। मीन्स पानी के अनुपात में 2 की वृद्धि हुई। अनुपात में 2 की वृद्धि हुई कब? जब 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो पानी मिलाया गया 4 लीटर, अनुपात में 2 की वृद्धि, 2 दूना 4, 1 अनुपात बराबर 2 लीटर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 9 और 4 13। मिश्रण दूध और पानी दोनों को मिला के बनेगा मिश्रण, तो 9 और 4 13, 13 अनुपात बराबर 13 दूना 26। तो प्रारंभिक मिश्रण जो था वो था आपका 26 लीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप है 2 व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्ययों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता हो तो ए और बी की आय ज्ञात करो। इनकम आपको ज्ञात करनी है। बचत दी गई है आपको, सेविंग दी गई है 1000 रुपए। तो ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 3:2 है और इनके व्ययों का अनुपात है 5:3। ये इनकम का है, आय का, और ये दिया गया है व्यय का। ठीक है, आय व्यय से कभी कम नहीं होगी। आय हमेशा ज्यादा होती है, व्यय कम होता है। आमदनी से खर्चा कम होता है, बराबर हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है व्यय ज्यादा दिखाई दे रहा है जबकि आय कम दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की अंतर का ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। 5 और 3 का अंतर आएगा 2, तो 2 का ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे और ऊपर वाला जो अनुपात है उसके अंतर का नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 और 2 का अंतर 1 आया, 1 का गुणा नीचे किया। अब जो नया अनुपात आया वो क्या आया? 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 और इधर बनेगा 5 एकन 5 और ये 3 एकन 3। मतलब 6 से घट के अनुपात 5 रह गया, 4 से घट के 3 रह गया। कब? जब दोनों ने समान रूप से 1-1 हजार रुपए की बचत की है तब अनुपात 6 से घट के 5 और 4 से घट के 3 हो गया। मतलब अनुपात में समान रूप से 1 की कमी हो रही है और रुपए में कमी 1000 रुपए की हो रही है। तो 1 अनुपात बराबर 1000 रुपए हमसे पूछ रहा है। तो ए और बी की आय ज्ञात करो। ए की आय है, अब जो नया अनुपात बना है वो कितना है? 6। तो 6 अनुपात बराबर ए की आय हो गई 6000 रुपए और बी का जो अनुपात है वो 4 है, तो बी की आय 4 अनुपात बराबर 4000 रुपए। तो ए और बी की आय जो है वो 4000 और 6000 हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ए व बी की आय का अनुपात 9:4 है और
इनके खर्चों का अनुपात 7:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपए की बचत करता है तो इनके खर्च ज्ञात करो। तो ए और बी इन दोनों की आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात 9:4 है और खर्च का जो अनुपात है वो दिया गया है हमें 7:3। कह रहा है प्रत्येक 2000 रुपए की बचत करता है तो उनके खर्च ज्ञात करो। अब हमने देखा यहाँ प्रत्येक की बचत कितनी है, 2000 रुपए। ये भी 2000 रुपए बचा रहा है, ये भी 2000 रुपए बचा रहा है। तो बचत तो दोनों की समान है। जब बचत समान है तो अनुपात भी समान रूप से घटना चाहिए, लेकिन यहाँ अनुपात समान रूप से नहीं घटा। देखो 9 से घट के 7 यानी 2 की कमी और 4 से घट के 3 रह गया, 1 की कमी हुई। तो ऐसी कंडीशन पर इन दोनों अनुपातों का अंतर करके ऊपर गुणा और ऊपर वाले अनुपात के अंतर का नीचे गुणा करेंगे। तो 9 और 4 का अनुपात अंतर आएगा 5, 9 और 4 का अंतर 5, तो 5 का नीचे गुणा कर देंगे और 7 और 3 का अंतर आएगा 4, 4 का ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 9 गुणा 4 और 4 गुणा 4। ये जो अनुपात बना है 9 चौकू 36 और ये बना है 4 चौकू 16, 36:16 और ये बना है 7 पंजे 35, अनुपात 5 3 15। अब देखो अनुपात समान रूप से घट रहा है, 36 से घट के 35, 16 से घट के 15 रह गया है। समान रूप से अनुपात में कमी हुई 1 की, तो 1 अनुपात बराबर बचत है 2000 रुपए की। तो घटे हुए अनुपात को इन दोनों की बचत के बराबर लिखेंगे। अब हमसे जो पूछ रहा है उसे निकाल देंगे। देखिए इस बार हमें खर्च पूछ रहा है, खर्च ज्ञात करो। तो खर्च वाली लाइन में देखिए ए का खर्च कितना, 35 अनुपात। तो 35 अनुपात बराबर 2000 गुणा 35, 35 दूना 70, तो 70,000 रुपये। इसी तरीके से बी का अनुपात कितना है, 15, तो 15 अनुपात बराबर 2000 गुणा 15, 15 दूना 30, 30,000 रुपये। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यही आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पार